हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर प्राइस 245 रुपीज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिलायंस के द्वारा ये एक डीमर्जर हुआ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक सर्विस सेक्टर में है और ये लोन, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस एंड मेनी मोर फाइनेंशियल सर्विसेज पे काम करती है। अब हमें समझना ये चाहिए कि ये एक एनबीएफसी है, तो एनबीएफसी बेसिकली होती क्या है और हमें सेफ्टी कैसे है। तो एनबीएफसी जो कंपनीज़ होती है वो भी आरबीआई के थ्रू ड्रिवन होती है एक टाइप से। उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, तो ये इस टाइप से हमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो और दूसरी चीज़ कि ये एक बड़ी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, जिसने ये एक नया डीमर्जर स्टार्ट किया है इन दी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जो कि काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है। आगे चलते हैं, इसमें हम देखेंगे इनके प्रोज़ एंड कॉन्स। प्रोज़ एंड कॉन्स में प्रोज़ की अगर बात की जाए तो इसका मार्केट कैपिटल 1,55,000 करोड़ रुपीज़ है, जो कि क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। एंड सेकेंडली इन्होंने पार्टनरिंग की है विद ब्लैक रॉक, जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है, तो बिज़नेस में इनको हेल्प करेगी बिकॉज इनके लिए न्यू बिज़नेस है। थर्ड चीज़ कि इनका क्या ऑलरेडी इस्टेब्लिश नेटवर्क है जियो का, जिससे ये रिटेल कस्टमर्स को जानते हैं और रिटेल का खुद बिज़नेस भी है, तो जो कि इनके सक्सेस में जियो फाइनेंशियल में हेल्प करेगा। और ये एक एंट्री कर रहे हैं ग्रोइंग सेक्टर में, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया में ग्रोइंग है काफ़ी। और पांचवा पॉइंट, इसमें इनकी बैलेंस शीट अब अच्छी है, अब काफ़ी, अगर हम आगे डिस्कशन करेंगे वो। और दूसरी चीज़ कि इनका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है रिलायंस ग्रुप का, जो कि इनकी गुडविल है, उसके बेसिस पे ही इसका आगे फ्यूचर बेसिकली लोग प्रोडिक्ट करेंगे, तो काफ़ी लोग इन्वेस्ट करेंगे इसमें। अगर कॉन्स देखें तो कॉन्स में सिर्फ एक ही पॉइंट है मेन, कि ये इनके लिए एक्चुअली न्यू बिज़नेस है। तो बेसिकली एक बड़ी कंपनी है, तो ये कर तो लेंगे बट मार्केट शेयर एक्वायर करने में कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें। एक एग्जांपल के तौर पे इनका पुराना हिस्ट्री पे ही जाएं अगर हम डिस्कशन करें, तो जब जियो इन्होंने लॉन्च किया था तो इन्होंने 1-1.5 साल लगा दिया था पूरा उसको इस्टेब्लिश करने में, यानी 1 साल नेक्स्ट और लगा दिया था, जिसमें इन्होंने हमें वो फ्री सर्विसेज दी थी, नेट फ्री चलता था, डेटा फ्री चलता था, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। बट डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड और इंडिया की सबसे वन ऑफ द बड़ी कंपनी है, जो कि डेफिनेटली बिज़नेस जानती है कैसे करना है, तो वो लोग आराम से कर लेंगे। प्लस इनके ऑलरेडी इस्टेब्लिश नेटवर्क, जैसा अपनी पॉइंट नंबर 3 में बात किया है, तो जिससे ये आराम से कनेक्ट हो जाएंगे अपने कस्टमर्स के साथ ईजीली। ओके, अगर टेक्निकल्स की बात की जाए तो हम जब ये लॉन्च हुआ था तो ये बेसिकली इन्होंने हाईएस्ट प्राइस पे जब 260 था, तो यहाँ से प्राइस इनका लोअर सर्किट एंड लोअर सर्किट लगते लगते इट रीचेस अप टू 200 रुपीज़। ये लग क्यों रहा था, पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि रिलायंस जो है वो बेसिकली डीमर्जर हुआ है, तो ये टॉप 50 कंपनीज में थी, तो जियो फाइनेंशियल टॉप 50 कंपनीज़ में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके लिए इसको बाहर निकाला जा रहा था, तो उस वजह से ये अलग हुई है। तो जितने भी ETFs वगैरह होते हैं या म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं, तो वो फिर इसको आउट कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको एक नॉर्म्स के हिसाब से ये चीज़ें करनी होती फॉलो। फिर लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने लगी, तो उसके बाद में लोगों को फिर इसमें इंटरेस्ट भी आया, कुछ लोगों ने बाई करना स्टार्ट किया, तो अब धीरे धीरे ये ग्रेजुअली अब ऊपर जा रहा मार्केट। इज़ करेंटली नाउ एट 245 रुपीज़। अभी इसमें फ्लक्चुएशंस इतनी ज़्यादा है, न्यू एंट्री है बट अ गुड ब्रांड है, तो इसमें फ्लक्चुएशंस हमें आगे भी देखने को मिलेगी, जो कि हमने यहाँ प्रेडिक्ट करके आगे थोड़ी सी प्लॉट की है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर देखा जाए तो ये साइडवेज भी जा सकता है मार्केट में। जैसे अभी हमने दिखा है इसकी करंट प्राइस है, ये ऊपर तक जाएगा, इसका यहाँ जो हमने एक रेजिस्टेंस प्लॉट किया है 260 पे, फिर ये यहाँ से फिर शायद नीचे आए अप टू द उसका जो ऑल टाइम रेजिस्टेंस है, सॉरी ऊपर सपोर्ट था, सॉरी सपोर्ट है, ये सपोर्ट से फिर ये वापस यहाँ से ऊपर जाए अपने रेजिस्टेंस तक। तो बेसिकली ये यहाँ पे ऐसे साइडवेज भी चल सकता है टिल द टाइम कुछ इसका आगे बिजनेस का परफॉर्मेंस पे सब डिपेंड करेगा।
सिमिलरली अगर लोगों का इंटरेस्ट बना रहा और म्यूचुअल फर्म्स हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो वो लोग भी अगर इसमें एंट्री करेंगे, DIs हो गए या FIs हो गए, तो मे बी ये शायद फिर इसमें प्राइस में आप हमें मिले और ये ऐसे ऊपर करे या फिर सपोर्ट ले एंड देन फिर ये ऊपर की तरफ मूव करे। जैसा हमने यहाँ पे भी शो किया B1, B2 एंड दिस VB1 हैश, और हम यहाँ मेंशन करते हैं कि SIP टाइप इन्वेस्टमेंट कैन गिव अप टू 25 से 30% रिटर्न। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें अगर कोई निवेश करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है या ट्रेड करना चाहता है फॉर लॉन्ग टर्म, तो बेसिकली वो अब यहाँ पे सिस्टमेटिकली अगर करेगा तो आई थिंक हम ये जो फ्लक्चुएशन है इससे बच जाएंगे। आगे हम फिर डिस्कशन करेंगे कंक्लूजन में कि क्यों उसी टाइप से हमें देखना चाहिए, बिकॉज अभी धीरे धीरे हम जब पूरा कवर करेंगे तो एंड में हम इजीली कन्वे कर पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या चीज़ है, क्यों डिफरेंसेस हम बोल रहे हैं कि साइडवेज होगा और ये सब चीज़ें। आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी देखिए क्लियर कट काफ़ी फ्लक्चुएशंस है। अभी ये क्या न्यू कंपनी है तो इट विल टेक टाइम। 3 करोड़ से -105 करोड़ जो ब्लू लाइन है वो हमें सेल्स शो कर रही है, और जो हमारी ऑरेंज लाइन है वो हमें नेट प्रॉफिट शो कर रही है। तो प्रॉफिट में भी काफ़ी फ्लक्चुएशन है, माइनस से प्लस में गया, देन दिस करेंटली एट 31 करोड़ रुपीज़। तो ये जो फ्लक्चुएशन है इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी और वी कैन नॉट जज। और इन बिटवीन जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हाई पे बाय कर लेते हैं एंड देन फिर सोच सकते हैं कि क्या करें हम, है ना। तो उसके लिए ही हमने ये सारा कुछ आगे डिस्कस किया एंड फाइनली कंक्लूड भी करेंगे कि क्या बेस्ट होगा अपने लिए। बैलेंस शीट देखा जाए तो बैलेंस शीट पहले इनकी काफ़ी डिफरेंसेस थे। बेसिकली यहाँ पे देखिए जो रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशो काफ़ी हाई था, बट अब उन्होंने वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर लिया है, जो कि करंटली नेग्लिजिबल है, एज यहाँ पे मेंशन किया है, कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है 0.03 आता है। तो ये एक गुड साइन है, एक ग्रीन फ्लैग है। नाउ शेयर होल्डिंग पैटर्न। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छे से क्लियरली आया नहीं है, हमें नहीं पता कितने FIs DIs इंटरेस्टेड हैं, बड़े बिग प्लेयर्स का क्या इसमें रहता है कन्विक्शन, एंड बिजनेस ओनर्स का भी कितना शेयर होल्डिंग है, वो कुछ भी क्लियर नहीं है। तो थोड़ा ऐसा है कि डिटेल्स सारी चीज़ नहीं पता है, फिर भी हमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हमने फॉर अगर इनकेस कोई करना चाहता है तो कंक्लूड ऐसे किया है कि ये ग्रेट बिजनेस है और गुड प्रमोटर्स है, ये हम सब जानते हैं, बट एक ये न्यू बिज़नेस में एंट्री कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो हमें करनी ना वो कैलकुलेटेड रिस्क के साथ करेंगे तो हम मार्केट फ्लक्चुएशंस को मैनेज कर पाएंगे और दूसरा मैक्सिमम गेन अटेन कर पाएंगे रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो SIP स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करें तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एक ले लेते हैं, जो एक SIP अगर इस टाइप से की जाए तो हम बेस्ट गेन ले सकते हैं। दैट इज़ कि रिटेल इन्वेस्टर अगर करेंट प्राइस पे 1% जैसा अपने टोटल पोर्टफोलियो का अभी इन्वेस्ट करता है, और बाद में अगर ये प्राइस अप हो जाता है तो वी कैन कंटिन्यू SIP फॉर 1 ईयर टिल वी रीच 6 to 8% ऑफ आवर पोर्टफोलियो वैल्यू। इन केस अगर मार्केट में प्राइस डाउन हो जाता है, जिस पे भी हमने 1% इन्वेस्ट किया था, लेट्स से वो डाउन हो जाता है 10% के आसपास, तो हम फिर से 2% इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर से हम 1 साल के लिए SIP कंटिन्यू करेंगे टिल द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 6 से 8% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो। जैसे ही ये 6 से 8% हो जाएगा हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, टिल द टाइम मे बी शायद हमें एग्जिट करने पोजीशन मिल जाए 30% के गेन पे विद इन 1 ईयर टाइम फ्रेम। तो अगर ऐसा होता है तो हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, और एल्स अगर हमें कन्विक्शन लगता है क्योंकि बाद में और फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, जब डिटेल्स और मिलेगी तो उसके बेसिस पे भी हम कॉल ले सकते हैं, और एल्स हम इसमें फिर से 1 या 3 साल के पीरियड में, मतलब जब से हमने स्टार्ट किया तो हम सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करके 1 साल तक, फिर 2 साल के नेक्स्ट छोड़ सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बैठ के देख सकते हैं, तो हम इस वे से कम डबल रिटर्न भी ले सकते हैं। तो ये एक कैलकुलेटेड रिस्क बेस स्ट्रैटेजी होगी जिसके बेसिस पे हम मैक्सिमम गेन ले सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में समझा कि हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे तो वी कैन गेन अ मैक्सिमम
बेनिफिट एंड हम लॉसेस कम करेंगे। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क मेथड हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि उसमें अभी अगर हम करेंटली 245 प्राइस पे बाई करते हैं तो हम 1% ऑफ आवर टोटल पोर्टफोलियो बाई कर लेंगे। इन केस अगर ये शेयर जैसे ब्लैक लाइन में दिखाया डॉटेड, ये ऐसे ऊपर जाके नीचे आ जाता है एंड ये अगर 10 से 15% के डाउन आ जाता है तो हम फिर से इसमें री इन्वेस्ट करेंगे 2%। एंड देन इसके बाद से हम SIP स्टार्ट कर देंगे यहाँ से कंटिन्यूसली टिल 1 ईयर्स टाइम एंड आवर पोर्टफोलियो वैल्यू बिकम्स 6 से 8% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। सेकेंडली अगर दूसरा रूट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 1% हम इन्वेस्ट कर दें करंट वैल्यू पे और मार्केट में शेयर ये ऊपर चले जाए प्राइस और फिर यहाँ सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जाने लग जाए, तो हम फिर यहाँ पे SIP यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड देन उसके बाद फिर से हम बैठ के देख सकते हैं। इनकेस हमें 30% जैसा रिटर्न मिल जाता है दोनों सिचुएशन में 1 साल के अंदर, तो हम उसको कर सकते हैं प्रॉफिट बुक इनकेस हम चाहते हैं, नहीं तो फिर हम इसे और नेक्स्ट 2 साल के लिए वेट करके डबल का रिटर्न देख सकते हैं। तो इस वे से अगर हम करेंगे तो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से हम रिस्क को मिटिगेट करते हुए अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर पाएंगे। थैंक यू।